आवाज आ रही है भव्या? बताइए भव्या। आवाज है। इंग्लिश लिटरेचर की बुक निकालिए। पोएम निकालिए, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैग। Once there was a talking fan. तो फैन तो कभी बात करता नहीं है, लेकिन इस पोयम में मॉडे रूबिन ने एक टॉकिंग फैन के बारे में कुछ बात बताई है। और अगर कोई फैन है जिसमें लाइट नहीं होती है, वो बात तो करता नहीं है। अगर वो बात कर रहा है तो ये बहुत ही कोई राज की बात है या कोई रहस्यमयी इसमें कुछ सीन है, तभी जो फैन है वो बात कर पा रहा है। इस पोयम में देखिए क्या बता रहे हैं पोएट। Once there was a talking fan. एक बार एक टॉकिंग फैन था, एक बात करने वाला फैन था। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर। चैटर मतलब जो बहुत बातें करता है, जैसे कि जिसको कहा जाता है बक बक करना, हमेशा जो बोलता रहता है उसको चैटर बॉक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, और उसकी जो इलेक्ट्रिक से चलता है ना, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है फैन, तो उसमें बहुत ज्यादा शोर था, बहुत ज्यादा वो बकबक करता था। आई couldn't quite hear what he said and I hope it doesn't matter. और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो सुनाई दे रहा है कि नहीं, वो क्या कह रहा है, क्योंकि मुझे सुनाई ही नहीं देता था। आई couldn't quite hear what he said. मुझे समझ ही में नहीं आता था कि ये फैन जो है ये इतना बकबक कर रहा है, ये बोल क्या रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसको पर्सोनिफाइड किया गया है फैन को। फैन की कोई क्वालिटी बताई गई है जिसमें वो बोल रहा है, जो कि कौन सिर्फ कर सकता है? इंसान। इंसान ही तो सिर्फ बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर फैन को अगर बोलता हुआ बताया गया है, इसका मतलब कि फैन का मानवीकरण किया गया है और उसको इंसान की तरह उसमें एक गुण बताया गया है। फिर बिकॉज वन डे somebody oiled his little whirling motor, क्योंकि उसका जो whirling मोटर यानी कि जो गोल गोल उसका जो मोटर है जिससे वो घूमता है, एक दिन किसी ने उसमें ऑयलिंग करी थी, उसमें किसी ने ऑयल डाला था। So his little whirling motor and all the mystery was spoiled. तो जितनी भी रहस्य जो था वो spoiled यानी कि बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। He ran as still as water. अब जो फैन है वो खूब तेजी से रैन यानी कि दौड़ता है जैसे कि पानी हो। तो जितनी मिस्ट्री थी वो कैसे खराब हो गई? पहले तो जो फैन था वो उसकी जो मोटर थी वो बहुत आवाज करती थी, बहुत आवाज आती थी उसमें से, लेकिन फिर एक दिन किसी ने उसमें ऑयलिंग कर दी। किसी भी मशीन में अगर आप ऑयल डाल देते हैं तो उसका जो चलने की जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है, वो एकदम स्मूथली चलने लगता है। तो ऐसा ही मिस्टीरियस टॉकिंग फैन के साथ हुआ था। जो फैन था उसमें जब ऑयलिंग कर दी गई तो सारा उसका जो मिस्ट्री था वो सॉल्व हो गया। अब वो कुछ भी बातें नहीं कर रहा था, अब वो एकदम स्मूथली पानी के जैसे चल रहा था। तो यह आपकी पोएम हो गई मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। टॉकिंग फैन की मिस्ट्री यहाँ से सॉल्व हो जाती है। अब आइए आप चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 99। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? एक्सक्यूज मी मैम। यस एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम आज खाली हम ही हैं क्लास में। हाँ बेटा, अभी और लोग आ जाएंगे, आप तब तक कंसंट्रेट करिए क्लास में। आपको पोएम समझ में आ गई? मिस्ट्री ऑफ टॉकिंग फैन। यस मैम। यस मैम। क्या था उसमें बताइए, क्या समझ में आया आपको? अकेली हो? और किसी क्लास समझ में आया है तो बताइए क्या समझ में आया? मतलब आप पढ़ती नहीं हो? हाँ
भव्या, यस मैम। यस मैम। क्या समझ में आया पोयम में, बताइए। मैम नहीं समझ में आया है। क्यों नहीं समझ में आया? उसमें क्या था ना समझने वाला? इतना इजी तो था ना कि एक टॉकिंग फैन की मिस्ट्री थी जो लास्ट में सॉल्व हो जाती है। कैसे फैन में ऑयलिंग कर दी जाती है तो फैन जो है वो एकदम स्मूथली वाटर की तरह चलने लगता है। उसकी सारी जो चैटरिंग है वो बंद हो जाती है, जो वो बकबक करता है, जो इलेक्ट्रिकल जो चैटर होती है वो बंद हो जाती है और फैन की मिस्ट्री जो है वो सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर पे आइए, चैप्टर नंबर 7, बुक है ना? यस मैम है बुक। तो पेज नंबर 99 पर आइए, चैप्टर नंबर 7, द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। नो क्या मैम। हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए। मैम 2 मिनट। मिला नहीं क्या अभी मैम आपको पेज चैप्टर? ओपन। नो मैम। 98 पेज पर आइए ना। यस मैम 2 मिनट। स्टार्ट करते हैं। मिस्टर वोंका सेड, so since again I rolled up my sleeves and set to work. मिस्टर वोंका ने क्या कहा? अब मुझे फिर से अपनी स्लीव को फोल्ड करना चाहिए और कुछ काम करना चाहिए। Once again, I squeezed my brain, searching for the new recipe. Squeeze my brain यानी कि अपने दिमाग पर जोर दिया। अब मुझे फिर से अपने दिमाग पर मैंने जोर दिया। सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, मुझे नई रेसिपी यानी कि कुछ नया आइडिया सर्च करने के लिए। आई हैड टू क्रिएट एज, मुझे कुछ क्रिएट करना है, कुछ बनाना है, कुछ नया इन्वेंशन करना है। तो आई क्रिएट एज, मुझे एज के बारे में कुछ करना है। एज यानी कि जो उम्र होती है उसके बारे में कुछ करना है। टू मेक पीपल ओल्ड, किसके लिए? लोगों को ओल्ड बनाने के लिए, यानी कि लोगों को बूढ़ा बनाने के लिए। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, एकदम बूढ़ा से भी बूढ़ा बनाने के लिए। हा हा, आई ट्राइड। For now, the ideas were beginning to come. अब मेरे दिमाग में आइडियाज आने लगे हैं। What is the oldest living thing in the world? अब वो दिमाग में सोच रहे हैं कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा बूढ़ी है, सबसे ज्यादा पुरानी है। क्या है वो? ओ हाँ, What lives longer than anything else? कौन सी ऐसी चीज है जो किसी भी चीज से ज्यादा दिनों तक रह सकती है? A tree, चार्ली said. चार्ली ने बताया, उनके साथ जो था उसने बताया कि कोई ट्री है जो बहुत टाइम तक रह सकता है। Right you are, चार्ली, but what kind of a tree? हाँ चार्ली, तुम सही कह रहे हो, लेकिन किस टाइप का ट्री होगा वो? Not the Douglas fir, डगलस फर नहीं होगा। नॉट द ओक, ओक भी नहीं होगा। नॉट द सेडार, सेडार भी नहीं होगा। नो नो माय बॉय, इट इज अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल कोन। एक पेड़ है जिसका नाम है ब्रिस्टल कोन पाइन, दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ व्हीलर पीक इन नेवादा, यूएसए। यूएसए में नेवादा के व्हीलर पीक नाम की कोई जगह है, वहां पर ये जो पेड़ है ब्रिस्टल कोन का, ये वहां पर उगता है। और टुडे दैट आर ओवर 400 ईयर्स ओल्ड, और आज के समय में अगर देखा जाए तो वो कितना पुराना है? 400 ईयर्स ओल्ड, 4000 साल, सॉरी 4000 ईयर ओल्ड, 4000 साल पुराना है।
दिस इज फैक्ट चार्ली। चार्ली उसने क्या कहा कि हाँ चार्ली, ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सही है। और ask any dendrologist you like and look that word up in the dictionary when you get home. Will you please? वो कह रहे हैं कि so Charlie, ask any dendrologist you like and look that word up in the dictionary when you get home. Will you please? So that started me off. तो उन्होंने क्या कहा चार्ली से कि अच्छा चार्ली, जब पेड़ के बारे में पता चल चुका है कि ब्रिस्टल कोल पाइन का कोई ट्री है जो बहुत 4,000 सालों से पुराना है, और जाओ जाकर किसी डेंड्रोलॉजिस्ट को बुलाकर लाओ, जो पेड़ पौधों का जो विशेषज्ञ होता है उसको बुलाकर लाओ, और तब मुझे बताओ, तब मैं ये जो काम है वो स्टार्ट करता हूँ। So that started me off. I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. और इसके बाद मैं तेजी से अपने काम की ओर बढ़ा और क्या करने के लिए चला गया, पूरी दुनिया में सबसे पुरानी जो चीजें हैं उनका कलेक्शन बनाने में। कौन कौन सा? A pinch of sap from a 4,000 year old bristlecone pine, सबसे पहला तो ये था। नेक्स्ट क्या था? द टू नेल क्लिपिंग फ्रॉम अ 168 years old रशियन फार्मर कॉल पेट्रोविच जोजविच। तो एक फार्मर था, बहुत बूढ़ा था, 168 year old, उसका नेल का कुछ पार्ट। एन एग लेड बाय 200 year old tortoise belonging to the king of टोंगा। इस टर्टल का एग है जो कितने साल पुराना है? 200 years पुराना है उसका एग। द टेल ऑफ अ 51 year old हॉर्स इन अरेबिया। 51 years old का कोई हॉर्स था जिसकी पूंछ ले आया। और द whiskers ऑफ अ 30 year old cat called the trumpet। एक 30 years old की पेट थी, उसका कुछ पार्ट लिया उसके बालों का। एंड ओल्ड Celia which has lived in a grumpet for 36 years. The tale of 207 year old giant rat from तिब्बत। तिब्बत से एक बहुत पुराना 207 साल पुराना बड़ा सा जो रैट था उसकी पूंछ। The black feet of a 97 year old Grimalkin living in a cave or mound of catapult। फिर क्या था? द कुंकल बोन्स ऑफ अ 700 year old कैटलू फ्रॉम पेरू। इतनी सारी जगहों से, दूसरी कंट्री से सबसे पुराना, हर कंट्री का जो सबसे पुराना लिविंग थिंग हो या कोई भी चीज हो, उसका पार्ट, एक पार्ट उसका ये ढूंढ कर ले आए। एंड all over the world, Charlie, Mr. Wonka went. I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. वो बताते हैं चार्ली से कि चार्ली, मैं पूरी दुनिया में गया, मैं पूरी दुनिया घूम कर आया और हर सबसे पुराने वहां के जानवर का कोई ना कोई एक पार्ट मैं ले आया। A hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than and once or two of the jam scraps from between its toes while it was sleeping। और अगर नाखून मिल जाए, आईब्रो मिल जाए, या पैर का कुछ भी पार्ट मिल जाए, थोड़ा बहुत कुछ भी, कोई भी स्किन मिल जाए सोते वक्त, मैं उसको ले आया। फिर I tracked down the whistle pig, the bobolink, the stork, the polyfrog, the giant turtles, the stinging slug। ये सारी चीजें मैं लेकर आया हूँ। Who can spit poison right into your eyes from 50 yards away। एक बहुत ही venomous squeakle था, उसका मैं ले आया हूँ, स्टिंग लेकर आया हूँ, जो कि क्या कर सकता था? बहुत दूर तक लोगों के ऊपर पॉइजन स्पिट कर सकता था। बट देयर इज नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ। चार्ली, लेकिन इतना सारा, मैं इतना चीजें लेकर आया हूँ दूसरी कंट्री से, इतनी पुरानी चीजें लाया हूँ कि
सब नहीं बता सकता तुम्हें. Let me just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and testing, in my inventing room, I produced one tiny cup full of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteers to see what happened. तो क्या कह रहा है एट द एंड, अंत में मैं बस यही कहूंगा कि सारी बॉइलिंग, मिक्सिंग और सब कुछ करने के बाद मेरे इन्वेंटिंग रूम में मैंने कुछ ऐसा बनाया है, वन टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड. एक कप मैंने एक ऑयली सा ब्लैक कलर का लिक्विड तैयार किया है एंड गेव 4 ड्रॉप्स ऑफ इट टू अ ब्रेव 20-year-old उम्पा लुम्पा. और इसका जो एक पोर्शन है 4 ड्रॉप्स, 4 ड्रॉप्स में एक वॉलंटियर है. वॉलंटियर कौन होता है? जो अपनी खुशी से अपनी सेवा देता है. तो एक 20 इयर्स का, 20 साल का एक लड़का है, उम्पा लुम्पा नाम है जिसका, वो आकर इनिशिएटिव ले रहा है कि ये इस एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने के लिए. व्हाट डिड हैपन? चार्ली ने पूछा कि तो फिर क्या हुआ? ये सब आपने जो इतना सब कुछ मिलाया बनाया, तो इसका हुआ क्या? तो वो क्या बताते हैं? इट वॉज फैंटास्टिक, ये बहुत ही शानदार था. क्राइड मिस्टर वोंका. मिस्टर वोंका ने तेजी से कहा. द मोमेंट ही swallowed इट, जैसे ही उसने इसको निगल लिया, he began wrinkling and shriveling up all over and his hair started dropping off and his teeth started falling out. और क्या कह रहे हैं कि जैसे ही उसने इसको निगला, इन 4 ड्रॉप्स को, वैसे ही वो एकदम कांपने लगा, शिवरलिंग करने लगा और उसके जो हेयर्स थे वो गिरने लगे, झड़ने लगे, उसके दांत भी नीचे गिरने लगे. एंड बिफोर आई न्यू इट, और जब तक कि मैं कुछ समझ पाता, he had suddenly become an old fellow of 75. और जब तक मैं ज्यादा ध्यान दे पाता, वो तुरंत ही एक बहुत बूढ़ा आदमी में बदल गया. और कितने साल का हो गया? 75 years old. And thus my dear Charlie was Vita Wonk invented. और इसी तरह से मेरे प्रिय चार्ली, मैंने वीटा वोंक का इन्वेंशन कर दिया. तो इसके राइटर कौन है? रोल्ड डेल. समझ में आया भव्या? चैप्टर में कुछ समझ में आ रहा है? यस, हमारी है. चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आइए. डैड एंड द कैट एंड द ट्री. पोएम है ये. मिल गया? मिल गया? पेज नंबर 107. स्टार्ट करते हैं. This morning a cat got stuck in our tree. Dad said, right, just leave it to me. तो एक पेड़ पर एक कैट जो है वो स्टक हो जाती है, यानी कि उस पर रह जाती है, फंस जाती है. उसके बारे में ये पोएम है. तो क्या कह रहा है पोएट? दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री. आज सुबह सुबह मैंने देखा पेड़ पर, हमारे पेड़ पर एक कैट जो है वो ऊपर फंस गई है. क्योंकि जो बिल्लियां होती हैं वो बहुत ऊपर ऊपर चढ़ जाती हैं, बहुत ऊपर ऊपर छलांग लगा लेती हैं, चढ़ जाती हैं, क्लाइंब कर जाती हैं, लेकिन उनको उतरना थोड़ा सा मुश्किल लगता है. तो पेड़ पर जो कैट थी वो चढ़ तो गई, लेकिन अब वो स्टक हो गई है, वहीं पर वो फंस गई है. Dad said, right, just leave it to me. Dad ने क्या कहा
कि तुम इस कैट को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसकी अच्छी तरह से देखभाल कर लूंगा, मैं इसको यहाँ से संभाल कर उतार लूंगा। The tree was wobbly and tree was tall. Mom said, for goodness sake, don't fall. तो जो पेड़ था वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था और थोड़ा सा ऊंचा था, बहुत लंबा था, टॉल था यानी कि लंबा था। मॉम ने कहा फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, कि तुम थोड़ा संभल कर चढ़ना क्योंकि पेड़ बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा है, कहीं आप गिर मत जाना। Fall, scoffed Dad, a climber like me, child's play. This is, you wait and see. अब डैड क्या कहते हैं? Fall, मैं गिर जाऊंगा? Scoffed Dad, बिल्कुल भी नहीं, मैं इतना बड़ा आदमी मैं कैसे गिर सकता हूँ? A climber like me, मेरे जैसा एक क्लाइंबर जो बहुत ऊपर, क्लाइंबर कौन होता है? जो ऊपर चढ़ते हैं ना, पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं और काफी ऊंची ऊंची जगह पर आसानी से चढ़ जाते हैं। तो उनके डैड कह रहे हैं कि मेरे जैसा क्लाइंबर, चाइल्ड प्ले दिस इज, बच्चों का खेल है मेरे लिए तो ये। यू वेट एंड सी, तुम रुको और देखो। He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed into the floor bed. लैडर यानी कि सीढ़ियां, वो क्या करते हैं डैड? सीढ़ियां लेकर आते हैं और सीढ़ी लगाकर वो चढ़ने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम द गार्डन शेड, गार्डन के शेड में, गार्डन जहाँ पर है वहां पर जो झाड़ियां हैं वहां पर एक लैडर है, उसको लेकर आते हैं, उसको लगाते हैं। ही स्लिप्ड, ही लैंडेड इनटू द फ्लोर बेड, वो फिसलते हैं और कहाँ गिर जाते हैं? फ्लोर बेड पर, जमीन पर गिर जाते हैं। Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trousers and his shirt. अब वो जब गिर गए हैं तो फिर से वो खड़े होते हैं और अपने जो उनके हेयर में और जो उनके ट्राउजर और शर्ट में जितनी भी डस्ट लगी है, डर्ट लगी है, उनको वो झाड़ते हैं, साफ करते हैं और कहते हैं नेवर माइंड, कोई बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई करूंगा, मैं फिर से ट्राई करूंगा। विल ट्राई प्लान बी, stand out of the way. Mom said, don't fall again. Okay. तो अब डैड कह रहे हैं कि मेरे पास दूसरा आइडिया है, प्लान बी मैं ट्राई करना चाहूंगा और फिर से मैं एक दूसरे तरीके से ऊपर चढ़ने की कोशिश करूंगा। तो मॉम फिर से कह रही है कि डोंट फॉल अगेन। ओके, अब फिर से तुम मत गिर जाना। फॉल अगेन, सेड डैड, फनी जोक। Then he swung himself up on a branch. It broke. डैड क्या कहते हैं? गिर जाऊंगा, वो भी मैं, एक तो ये तो बहुत बड़ा मजाक है, वो हंसते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? Then he swung himself up, तब वो अपने आप को ऊपर टांगने की कोशिश करते हैं, पेड़ लटकने की कोशिश करते हैं और जो डाल होती है वो ही टूट जाती है। Dad landed Wolof back on the deck. Mom said, "Stop it, you'll break your neck." डैड जो है वो फिर नीचे धड़ाम से गिरते हैं। फिर मॉम उनको क्या कहती है कि जो लैडर है वो उनके गले में फंस जाता है। तो मॉम क्या कहती है कि अब फिर से जो आप गिर गए हैं, अब ध्यान दीजिएगा आपके नेक में ना चोट आ जाए। रबिश, सेड डैड, नाउ विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। अब कह रहे हैं कि जब मॉम ने फिर कहा कि अब देखना इस बार गिरोगे तो आपकी गर्दन ना टूट जाए, तो डैड कहते हैं रबिश, बिल्कुल बकवास बात है। नाउ विल ट्राई प्लान सी, अब हम क्या करेंगे? तीसरा तरीका ढूंढेंगे, तीसरे प्लान से ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये तो एकदम विंकिंग यानी कि पलक झपकना, तो ये मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए पलक झपकने जितना आसान काम है। Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. अब उन्होंने क्या किया? जो उनकी गार्डन की जो वॉल है, जो गार्डन का जो दीवार है, उसके सहारे वो चढ़े और इस बार क्या हुआ? वो नहीं गिरे। He gave a great leap and he landed flat in the crop of the tree trunk right on the cat. और वो क्या करते हैं? एक ट्री ट्रंक है यानी कि पेड़ का जो हिस्सा है, पार्ट है, उसके पास वो गिरते हैं। किसके साथ? कैट के साथ। The cat gave a yell and sprang to the ground. Please ask Punch to be safe and sound. अब जो कैट है वो उनसे डर के मारे वो पेड़ से कूदती है और एकदम सेफली नीचे जमीन पर पहुंच जाती है। So it's smiling as smug as can be, but
पुअर डैड स्टिल स्टक अप द ट्री, लेकिन अभी जो डैड हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अभी तक ऊपर पेड़ पर फंसे हुए हैं। तो क्या इसमें पोयम में क्या था कि डैड ने प्लान सी तक ट्राई किया, लेकिन लास्ट में क्या होता है, वो खुद पेड़ पर फंसे रह जाते हैं, लेकिन जो कैट होती है वो उनको देखकर नीचे कूद जाती है। पर अब क्या हो रहा है, लास्ट में जो डैड है वो पेड़ पर ही रह गया। तो ये पोयम भी आपकी यहाँ से एंड होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, फायर, फ्रेंड एंड फो। ओके, आवाज आ रही है भव्या? चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।